आदाब। आप देख रहे हैं शहर्स वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ शहरयार। क्या चल गया नई इंदिरा अम्मा का जादू? प्रियंका ने खुद को कहा कि जब आप इंदिरा अम्मा कहते हैं तो जिम्मेदारी का एहसास होता है। क्या राहुल गांधी के लिए नई शुरुआत हो रही है? क्या कांग्रेस 2024 के लिए चार्ज हो रही है? कर्नाटका के जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं वो कांग्रेस के लिए बल्ले बल्ले करने वाले रहे हैं। इसी सब बातचीत पर चर्चा आपको दिखाते हैं अमर उजाला की एक रिपोर्ट। कर्नाटक के जो एग्जिट पोल के नतीजे आए वो कांग्रेस के लिए बल्ले बल्ले करने वाले रहे। एक खुशी की लहर सी दौड़ गई। हालांकि देखिए 50-50 का मामला ऐसे है कि कुछ एग्जिट पोल हैं जिन्होंने मामला फंसता या त्रिशंकु विधानसभा का भी दिखाया है, लेकिन 5 ऐसे भी हैं जो क्लियर मेजॉरिटी कांग्रेस के लिए दिखा रहे हैं। क्या बजरंग दल का मुद्दा कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के बजाय फायदा पहुंचा गया? ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन पर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार सुमित अवस्थी मेरे साथ मौजूद हैं। सुमित जी, स्वागत है सबसे पहले आपका। सुमित जी, एक बहुत बड़ी बात, जो पहला सवाल है, मैं प्रियंका अम्मा ऐसे करके एक रिपोर्ट हमने चलाई थी, क्योंकि प्रियंका गांधी को इंदिरा गांधी से कंपेयर बहुत किया जाता है, लेकिन ये पहला मौका आया जब इंदिरा अम्मा का जिक्र खुद उन्होंने किया और कहा तेलंगाना में कि आप जब मुझे इंदिरा अम्मा कहते तो जिम्मेदारी का एहसास होता है। क्या प्रियंका का जादू चलता दिखाई दे रहा है? प्रवीण, इतना आंसर आसान नहीं जितना आसान सवाल था। प्रियंका गांधी को समझ में आ गया है कि उनको अपने आप को बेचना पड़ेगा, मार्केट करना पड़ेगा, और ये बात अद्भुत है कि उनका रिजेम्बलेंस बहुत है इंदिरा गांधी के साथ, अपनी नानी के साथ, अपनी दादी के साथ, माफ करिएगा। तो कुल मिलाकर प्रियंका गांधी अगर अपने आप को वैसे पिच कर रही हैं तो जाहिर तौर पर प्रियंका गांधी भी सियासी दांव पे सीख गई है। उनको ऐसा करने में अब आनंद आ रहा है। और प्रियंका गांधी को ये कहना कि मैं इंदिरा अम्मा की तरह दिखती हूँ, अब मुझे जिम्मेदारी का एहसास होता है, ये इस बात की ओर इशारा करता है कि प्रियंका गांधी को समझ में आ रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी का मुकाबला कोई कर सकता है, कोई चेहरा, तो वो इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी कर सकती है। क्योंकि बीते 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने पंडित नेहरू को हिंदुस्तान के इतिहास को लेकर बहुत सी बातों को लेकर बदनाम करने की कोशिश की। इंदिरा गांधी का नाम भी लेते हैं, लोकतंत्र को जो इमरजेंसी लगी वो सब बात करके, लेकिन क्योंकि प्रियंका गांधी का रिजेम्बलेंस है इंदिरा गांधी के साथ, वैसी माना जाता है कि वो वैसी वाकपटु है, वैसी वो संगठन करता है, लोगों को साथ लेकर चलती हैं, और वैसा ही उनका क्रेज है एक। तो प्रियंका गांधी को लगा कि शायद इस नाम से चले और चल पड़े। और इसलिए एक खास बात है कि दक्षिण भारत में हमको नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस काफी जड़ों तक, काफी अंदर तक उसकी जड़ें मजबूत हैं, रूरल इलाके तक। और रूरल इलाके में चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, वहां पे आज भी इंदिरा गांधी है, और वो इंदिरा अम्मा की पार्टी के तौर पर ये पार्टी जानी जाती है। पहले इंदिरा अम्मा थी, फिर सोनिया अम्मा थी, और अब उनको प्रियंका गांधी के तौर पर वैसा ही चेहरा मिल गया है। तो वैसे अगर वो अपने आप को पिच कर रही है तो इनकी एक चुनावी दांव आप कह सकते हैं। दूसरा अहम सवाल, क्या भारत जोड़ो यात्रा काम आ गई कांग्रेस के? भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस पार्टी को तैयार होने का एक शानदार मौका दे दिया, चुनावों में बीजेपी के सामने खड़े होने का मौका दे दिया। सितंबर के दूसरे हफ्ते में राहुल गांधी वहां थे, 18 या 20 दिन उन्होंने वहां बिताए, और आप तो बार बार कहते हैं कि सबसे ज्यादा दिन उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में कर्नाटक में बिताया। मुझे लगता है कि सितंबर के महीने में कांग्रेस ने कर्नाटक की जनता की नब्ज पकड़ी और उसको समझ में आया कि कर्नाटक की जनता को क्या चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशन है उनकी पार्टी से, और उस मोमेंटम को कैपिटलाइज करने में सितंबर से लेकर और अब मई में हम आ गए हैं, कांग्रेस ने उस मोमेंटम का फायदा उठाया। चाहे वो मुफ्त में बिजली देने की बात कर दी हो, या जनता को, महिलाओं को शिक्षा की बात कर दी हो, फ्री टिकट की बात कर दी हो, बेरोजगारी भत्ते की युवाओं के लिए बात कर दी गई हो। ये ऐसी चीजें थी जो वहां की जनता को जिसकी जरूरत थी। और सबसे बड़ी बात ये उनके ऊपर, बीजेपी पर चिपका दिया कि ये करप्शन वाली पार्टी है, ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है पे सीएम का बात करके, और ऊपर से ईश्वरप्पा जैसे व्यक्ति का टिकट कांग्रेस के कैंपेन की वजह से कटा। वो ईश्वरप्पा जिनके ऊपर इल्जाम लगा कि 40% कमीशन लेते हैं, ये क्रेडिट कांग्रेस को जाना चाहिए कि इतना पेंट कर दिया कि करप्ट है कि उनका टिकट उनको बदलना पड़ा बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी को। इन तमाम चीजों से जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस को देखी समझी कांग्रेस के रणनीतिकारों ने, उसका असर कम से कम एग्जिट पोल तो दिखा रहे हैं।
एग्जिट पोल में जैसा मैंने शुरुआत में ही आपको बताया, ज्यादातर एग्जिट पोल कांग्रेस की जीत की ओर इशारा कर रहे हैं। हालांकि 13 तारीख तक का इंतजार करना होगा जब फाइनल नतीजे सामने आएंगे, क्योंकि इसमें एक बड़ा आपको डिफरेंस भी दिखाई देता है कि एक्सिस माई इंडिया अगर 140 दे रहा है हायर साइड पर, जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा भी था, वोट देते हुए उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि यूं तो जीत के लिए 113 के आसपास सीट चाहिए, लेकिन हमें लगता है कि हम 130 से 135 सीटों तक ला सकते हैं। तो ये दावा, और ये राहुल गांधी, डीके शिव कुमार भी ये दावा करते रहे। एक और बड़ी अहम बात, आखिरी दिनों में आपने देखा कि मुस्लिम आरक्षण से मुद्दा शुरू हुआ, बजरंग दल तक चला गया और बीजेपी इस चुनाव को लड़ पाई क्योंकि उसके पास ये 2 मुद्दे थे। बाकी के सारे मुद्दे कांग्रेस के हाथ में दिखाई दे रहे थे। लेकिन एक बहुत दिलचस्प एनालिसिस सुमित जी ने रखी थी जब हम बातचीत कर रहे थे एग्जिट पोल के नतीजों पर। उन्होंने कहा था कि बजरंग दल का जो मुद्दा है ये एक खास जगह पर कांग्रेस को फायदा भी दे गया है और स्ट्रेटेजिकल दिखता है। वो क्या चीज है? देखिए प्रवीण, वो ऐसा है कि एक्सिस माई इंडिया आज तक का जो सर्वे है उसमें यह दिखाया गया है कि जो ओल्ड मैसूर के इलाका है, जो कि वोकालिंगा कम्युनिटी का, गौड़ा फैमिली का, देवेगौड़ा फैमिली का गढ़ है, जो 6 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे करीब करीब 50 के आसपास सीटें हैं, उस इलाके में कांग्रेस ने एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक स्वीप कर दिया है। और वहां पर जेडीएस की वही 6 इलाके हैं और जेडीएस को वहां पर बहुत भारी नुकसान हो रहा है, जैसा कि वो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। तो वहां पर वोकालिंगा कम्युनिटी के अलावा दूसरे नंबर का सबसे बड़ा वोट बैंक है, वो है मुस्लिमों का, अल्पसंख्यकों का। और वो अल्पसंख्यक, अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने जो बजरंग दल को पीएफआई के साथ इक्वेट किया और एक खाने में रखा, उसका फायदा ये हुआ कि मुस्लिम वोट बैंक कंसोलिडेट हो गया कांग्रेस के पीछे। जेडीएस के साथ शायद गया भी नहीं, क्योंकि जेडीएस को एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के मुताबिक कम से कम कुछ नहीं तो 15 सीटों का नुकसान हो रहा है, 10 से 15 सीटें। हाँ, वहां पर जो बड़ा फायदा है कांग्रेस का वो जेडीएस की वजह से। एक एनालिसिस हमने रखी थी कि जेडीएस का नुकसान होता है तो कांग्रेस का बहुत बड़ा, बीजेपी वहां पर थर्ड फैक्टर है। जी हाँ, वहां पर क्योंकि मुस्लिम मतदाताओं का वोट जो बंटना था वो जेडीएस और कांग्रेस के बीच में बंटना था, तो ये बहुत महत्वपूर्ण। इसी बात को कंप्लीट मैं इस तरीके से करूंगा कि वो जो पोलराइजेशन हुआ बजरंग दल के नाम पे या बजरंग बली के नाम पे, वो कांग्रेस को फायदा कर गया ओल्ड मैसूर के इलाके में जेडीएस को नुकसान पहुंचाने में, और बीजेपी को फायदा कर गया कोस्टल इलाके में जो कि बीजेपी का गढ़ है। वहां पे 19-20 सीटें, बीजेपी उसमें 15, 16, 17 सीटें जीत रही है तमाम एग्जिट पोल्स के मुताबिक। तो ये दिखा रहा है कि बीजेपी अपने गढ़ में और मजबूत हो गई। मैंने वहां पे हिंदू वोट बैंक पोलराइज हो गया अगेंस्ट मुस्लिम्स, क्योंकि वही इलाका है जहां पे हिजाब वाली कंट्रोवर्सी हुई थी, वही इलाका है जहां पे पीएफआई एसडीपीआई का जो पिछली बार चुनाव भी लड़े थे वो लोग पार्टियां, वहां एसडीपीआई वहां चुनाव लड़ी थी। तो उस जगह पर बीजेपी को फायदा हो गया और ओल्ड मैसूर के इलाके में कांग्रेस को फायदा हो गया। तो पोलराइजेशन हुआ है, बीजेपी को फायदा मिला है और सबसे अधिक नुकसान पोलराइजेशन का जेडीएस को उठाना पड़ा। यही नतीजे होते हैं तो 2024 पर इंपैक्ट, जो बड़ी लड़ाई चलने वाली, हम कह भी रहे थे कि कर्नाटक चुनाव का बड़ा असर पड़ सकता है 2024 पर, लेकिन फिर भी एक मैसेज के लिहाज से हिमाचल के बाद में अगर कर्नाटक इसी जैसा एग्जिट पोल बता रहे हैं इसी तरह के नतीजे आए जो ज्यादातर कह रहे हैं और अपनी सरकार बना लेती है, तो ये कितना बड़ा मैसेज जाएगा विपक्षी एकता के लिहाज से भी, 2024 के चुनाव के लिहाज से भी। देखिए, मैं अभी भी मानता हूं कि भले ही कांग्रेस हिमाचल जीत गई हो या कर्नाटक भी जीत जाए, पर इसका मतलब ये नहीं कि नरेंद्र मोदी का करिश्मा जो है धूमिल हो रहा है। नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्तर पर आज भी सबसे बड़े नेता हैं। नरेंद्र मोदी के सामने ना प्रियंका खड़ी हो पाती है ना राहुल गांधी खड़े हो पाते हैं। इनफैक्ट दोनों को एक दूसरे के ऊपर भी खड़ा कर दिया यहाँ उनका चेहरा सबसे बड़ा था, इस पे भी ये भी साठ पर प्रश्न नहीं, इसलिए मैं मेरी बात उन्हीं के चेहरे को रखा, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। कर्नाटक का मिजाज, वहां के वोटर का मिजाज राष्ट्रीय स्तर पर बिल्कुल अलग है। वो राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट करता है और प्रादेशिक स्तर पर प्रदेश के मुद्दों पर वोट करता है। इंदिरा गांधी को थंपिंग मेजॉरिटी दिलाने वाला 1980 में जो पूरा भारत था, उसमें कर्नाटक में जब चुनाव होते हैं 82-83 में, तो रामकृष्ण हेगड़े को चुन लिया जाता है। कांग्रेस चुनाव में हार जाती है, जबकि वहां पर इतनी बड़ी संख्या में लोकसभा जीत के आए थे। तो ये साफ, ये हर साल ये इंदिरा गांधी के वक्त से हम देखते आ रहे हैं प्रवीण, कि कर्नाटक का जो वोटर है वो दिल्ली के हिसाब से वो अलग वोट करता है और कर्नाटक के हिसाब से अलग वोट करता है। तो ये कह देना कि कर्नाटक में अगर मान लो मैं एक्सिस माई इंडिया का सर्वे बिल्कुल ठीक है कि 140 सीटें आ रही हैं कांग्रेस की, 140-150 सीटें आ रही हैं, तमाम सट्टा बाजार भी ऐसा प्रेडिक्ट कर रहा है कि 140 सीटें आ सकती हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि दिल्ली में, कर्नाटक में जब चुनाव होगा तो 28 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 5-7 में सीमित हो जाएगी। वो नहीं है। बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर आज भी वहां के अंदर लोकप्रिय पार्टी है और कांग्रेस को मुश्किल आने वाली है वहां।
कर्नाटक में बीजेपी को लेकिन यह लगता था कि अगर प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा रखेंगे, या फिर उनके पास ऑप्शन ही ये था, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, या प्रधानमंत्री मोदी से सचमुच उनको उम्मीद थी, क्योंकि आप जो कह रहे हैं कर्नाटक का मिजाज अलग है, निश्चित तौर पर बीजेपी ने भी ये सोचा होगा, लेकिन इसके बावजूद अगर पीएम मोदी को मैदान में उतार रहे हैं, उनकी साख को सामने रख रहे हैं बिल्कुल गुजरात वाले अंदाज में, तो कम से कम वो तो ये सोच रहे हैं कि पीएम मोदी का करिश्मा यहां पर राज्य के चुनाव में या विधानसभा चुनाव में भी वैसा ही चलेगा। इसको आप ऐसे देखिए ना, ऐसे भी आप देख सकते हैं प्रवीण, कि अगर वो नरेंद्र मोदी को नहीं उतारते हैं, उसको चेहरा नहीं बनाते और बोम्मई और येदियुरप्पा के नाम पे चुनाव लड़ते तो 40-50 सीटों पर सिमट जाते। आज अगर 80-90 सीटें तमाम एग्जिट पोल में अगर एक कॉमन फैक्टर निकालेंगे बीजेपी के खाते पे, तो करीब 90 सीटें बीजेपी को पा रही है। तो अगर बीजेपी को 90 सीटें मिल रही है, जो 40-50 सीटों का गेन दिखाई दे रहा है ओपिनियन पोल के मुताबिक, एग्जिट पोल में, तो वो नरेंद्र मोदी के करिश्मे की वजह से ही है। नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा और चुनाव प्रचार में कांग्रेस को घेरा, चाहे वो बजरंग दल वाली बात हो या फिर संप्रभुता वाली बात हो या लगातार चुनाव आयोग में जाके शिकायत करने की बात हो, अलग अलग मुद्दों पर उसने बीजेपी के लिए फायदे की बात की, लेकिन वहां पे इतना ज्यादा कूड़ा स्थानीय सरकार ने कर दिया था कि जिसको भर पाना नरेंद्र मोदी के इन 15 दिनों के कैंपेन में, या कितनी रैलियां उन्होंने की, 19 रैलियां की, वो शायद कम पड़ गया। नरेंद्र मोदी को भी ये बात समझ में आ रही थी कि यहाँ पे चीजें मुश्किल हैं, पर ये काबिलियत है, ये बीजेपी की खासियत है प्रवीण, कि वो आखिरी बॉल तक मैच लड़ते हैं। वो हारा हुआ मैच भी ऐसे लड़ते हैं जैसे वो मैच जीत सकते हैं। जी, एक और बड़ी अहम बात यह है कि कांग्रेस ने बहुत सारे मुद्दों पर चुनाव लड़ा, लेकिन आपको लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, डीके शिव कुमार, ये जो लोकल, मतलब खड़गे वैसे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन कर्नाटक पुत्र के तौर पर वो सामने आए, तो ये भी कुछ एजेस हैं जो कांग्रेस को पहले से थोड़ा सा इस चुनाव में, इस कंपटीशन में मजबूत बना रहे थे कि कांग्रेस के ये वो चेहरे जिनको महत्व दिया जा रहा है और वो चुनावी मैदान में बीजेपी के खिलाफ उतरे। देखिए प्रवीण, पूरे चुनावी कैंपेन के दौरान बीते 1 महीने की अगर मैं बात करूं, तो मुझे बार बार इस बात को लेकर लगता रहा कि एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त है, स्थानीय सरकार और स्थानीय विधायकों के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी है। मैं ये उम्मीद कर रहा था कि बीजेपी बड़ी संख्या में अपने कैंडिडेट्स को बदलेगी, जो कि वो नहीं कर पाई, क्योंकि बीजेपी को लगा येदियुरप्पा के प्रेशर में कि अगर हम सबको बदलेंगे, जैसा कि गुजरात में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो पार्टी को और नुकसान हो जाएगा। जो पार्टी की 104 सीटें आई थी वो भी नहीं आ पाएंगी। ये जो दो सबसे बड़े फैक्टर थे कि करप्ट सरकार है और दूसरा एंटी इनकम्बेंसी है, इसके ऊपर जो मुजम्मा पहना दिया कि कर्नाटक का अध्यक्ष है हमारा, जो कि दलित कम्युनिटी से आता है, खड़गे साहब, सिद्धारमैया की पॉपुलैरिटी ओवर बोम्मई, कि सिद्धारमैया ज्यादा पॉपुलर निकलते हैं, डीके शिव कुमार का चुनाव संगठन पर पकड़ और चुनाव मैनेज करने को लेकर पैसे की उनकी ताकत, जिस तरीके से वो पैसा बांटते हैं, कि देते हैं लोगों को, की समस्याओं को दूर करते, कई वीडियो भी उनके वायरल हुए जिसमें वो पैसा खुलेआम देते हुए चुनाव प्रचार के पहले दिखाई दे रहे थे। इन तमाम चीजों के साथ साथ फिर जब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने कमान संभाली, उसने कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए फायदे का सौदा साबित कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी आपका। मैं चाहूंगा कि आप लोग जरूर टिप्पणी करें, आपको लगता है एग्जिट पोल के नतीजे असली नतीजे साबित होंगे?